तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। पांचवी कविता एक चपाती। इस कविता के लेखक हैं रमेश तेलंग। गाओ और समझो। एक चपाती। रमेश तेलंग जी का जन्म 2 जून 1946 में हुआ। 2 जून 1946, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। उनकी रचनाएं हैं हिंदी के नए बाल गीत, उड़न खटोले, एक चपाती और अन्य कविताएं आदि बहुत सारी उनकी रचनाएं। उनका परिचय देखा जाए तो वे 1965 से प्रमुख राष्ट्रीय दैनिकों में लेखन कर रहे हैं। 1965 से प्रमुख राष्ट्रीय दैनिकों में लेखन कर रहे हैं। दैनिक डेली निकलने वाला अखबार, न्यूज़पेपर, उसमें वो लेखन कर रहे हैं। एक चपाती इस कविता में चपाती और बिल्ली के बीच घटी मज़ेदार घटना को हास्य रूप में व्यक्त किया है। हास्य रूप में व्यक्त किया। एक गरम गरम ताज़ी चपाती देखकर बिल्ली उसे खाने आती है। यहाँ पर देखो बिल्ली दिखाई दे रही है। एक गरम गरम ताज़ी चपाती देखकर बिल्ली उसे खाने आती है। चपाती बिल्ली से कहती है, पहले तू मक्खन ले आ, फिर मुझे खा। बिल्ली मक्खन लाने आती है। बिल्ली मक्खन लाने आती है और चपाती की ओर खाने के लिए लपकती है। बिल्ली मक्खन लेके आती है और चपाती की ओर खाने के लिए लपकती है। फिर चपाती कहती है, पहले तो गुड़ ले आ, तब मुझे खा। बिल्ली गुड़ लाती है और चपाती की ओर बढ़ती है। ठीक उसी समय पर घर की महिला आती है। उसे देखकर बिल्ली भाग जाती है और चपाती की जान बच जाती है। चपाती चतुराई से काम लेती है और उसने अपनी जान बचाई। ऐसी एक कहानी है और ये कहानी को लेखक कवि रमेश तेलंग ने हास्य रूप में प्रकट किया है, प्रस्तुत किया है, व्यक्त किया है। तो आइए हम इस कविता को पढ़ते हैं। पहला पैराग्राफ देखते हैं। ताती ताती एक चपाती दिखी तवे पर पेट फुलाती। बिल्ली मौसी बोली म्याऊं, भूख लगी मैं तुझको खाऊं। ताती ताती एक चपाती दिखी तवे पर पेट फुलाती। बिल्ली मौसी बोली म्याऊं, भूख लगी मैं तुझको खाऊं। ताती ताती एक चपाती। तवे पर गरम गरम फुलती हुई चपाती देखकर बिल्ली मौसी बोली, मुझे भूख लगी है, मैं तुझे खाऊंगी। अगला पैराग्राफ देखो। सुनकर उछली दूर चपाती, बोली फिर आंखें मटकाती। सुनकर उछली दूर चपाती, बोली फिर आंखें मटकाती। मौसी पहले मक्खन ला, फिर चाहे मुझको खा जा। मौसी पहले
मक्खन ला फिर चाहे मुझको खा जा। देख चपाती की ठनगन बिल्ली ले आई मक्खन। चपाती ने क्या कहा कि मौसी पहले मक्खन ला फिर मुझको खा जा। मौसी पहले मक्खन ला फिर मुझको खा जा। देख चपाती की ठनगन बिल्ली ले आई मक्खन। बिल्ली मक्खन लाने गई और देख चपाती की ठनगन बिल्ली ले आई मक्खन। गुर्रा कर फिर बोली म्याऊं, अब तो मैं तुझको खा जाऊं। गुर्रा कर फिर बोली म्याऊं, अब तो मैं तुझको खा जाऊं। सुनकर उछली दूर चपाती फिर बोली आंखें मटकाती। सुनकर उछली दूर चपाती फिर बोली आंखें मटकाती। हाँ हाँ पहले गुड़ तो ला फिर चाहे मुझको खा जा। हाँ हाँ पहले गुड़ तो ला फिर चाहे मुझको खा जा। बिल्ली चल दी गुड़ लाने, बिल्ली चल दी गुड़ लाने। लगी लौट कर झुल्लाने। म्याऊं म्याऊं म्याऊं, अब मैं खाऊं अब मैं खाऊं। बिल्ली चल दी गुड़ लाने, लगे लौट कर झुलझुलाने। म्याऊं म्याऊं म्याऊं, अब मैं खाऊं अब मैं खाऊं। बिल्ली गुड़ लाकर लौटी और झुलझुलाकर म्याऊं म्याऊं करते हुए बोली, अब मैं तुझको खाऊंगी, अब मैं तुझे खाऊंगी। वह मन ही मन में चपाती का स्वाद लेने लगी और सोचने लगी, अब चपाती को मैं खाऊंगी। सोचा अब तो मेरी चपाती। चिढ़कर बोली खाना नकटी। कौन बोली? चपाती बोली। चिढ़कर बोली खाना नकटी। बिल्ली गुस्से में झपटी और बिल्ली गुस्से में झपटी। कमरे में आते ही माँ के बिल्ली भागी दुम दबा के। कमरे में माँ के आते ही, कमरे में माँ के आते ही बिल्ली भागी दुम दबा के। आँख खोल चपाती मुस्कुराई, आँख खोल चपाती मुस्काई। माँ ने उसकी जान बचाई, माँ ने उसकी जान बचाई। चपाती चिढ़कर बोली, ओ बेशरम, अब तू मुझे खा ले। बिल्ली गुस्से में चपाती की ओर झपटी। ठीक उसी समय कमरे में माँ आ गई। माँ यानी घर की मालकिन, घर की महिला। उसे देखकर बिल्ली डर डर कर भाग खड़ी हुई, डर के भाग गई और चपाती ने अपनी आँख खोली और वो खुश होकर मुस्काई। माँ ने उसकी जान बचाई। इसमें कुछ शब्द अर्थ है। ताती ताती, देखो यहाँ पर ताती ताती, ताती ताती का मतलब है गरम गरम। ठनगन, ताती ताती ठनगन, ठनगन का मतलब है हट जीत करना। तो ये ऐसी एक कविता है, इस पर हम लोग कुछ सवाल बनाते हैं। सवाल पहला, बिल्ली मौसी ने क्या देखा? सवाल पहला, बिल्ली मौसी ने क्या देखा? तो बिल्ली मौसी ने तवे पर फूलती हुई एक गरम गरम चपाती देखी। बिल्ली मौसी ने तवे पर फूलती हुई
एक गरम गरम चपाती देखी। दूसरा सवाल बनता है, चपाती ने पहली बार बिल्ली से क्या लाने के लिए कहा? चपाती ने बिल्ली से पहली बार क्या लाने के लिए कहा? तो चपाती ने पहली बार बिल्ली से मक्खन लाने के लिए कहा। मौसी पहले मक्खन ला, मौसी पहले मक्खन ला। बिल्ली ने चपाती ने बिल्ली को मक्खन लाने के लिए कहा। अब तीसरा सवाल बनता है, चपाती ने दूसरी बार बिल्ली से क्या लाने के लिए कहा? तो चपाती ने दूसरी बार बिल्ली से गुड़ लाने के लिए कहा। हाँ हाँ, पहले गुड़ तो ला। चपाती ने बिल्ली से गुड़ लाने के लिए कहा। और चौथा सवाल बनता है, बिल्ली चपाती पर क्यों झुंझलाई? बिल्ली चपाती पर क्यों झुंझलाई? क्योंकि बिल्ली चपाती पर झुंझलाई क्योंकि वह उसी किसी न किसी बहाने उसे खुद को खाने से रोक रही थी। चपाती किसी न किसी बहाने से बिल्ली को खाने से रोक रही थी। फिर बाद में बिल्ली उसका सब काम की, पहले मक्खन लाई, बाद में गुड़ लाई, और अब झुलझुलाने से वो उसको खाने को दौड़ी। इसीलिए बिल्ली झुलझुला रही थी, जल्दी से मैं उसे खा लूँगी। झुलझुलाना मतलब चिढ़ना, झुलझुलाना मतलब चिढ़ना, मैं उसे खा लूँगी। इसी तरह ये बिल्ली और चपाती की कहानी है। कवि नरेंद्र तैलंग जी ने इस कविता को हास्य रूप में प्रस्तुत किया है। आइए अब ये कविता के कुछ सवाल जवाब देखते हैं। तो ये पहले सवाल आप लिख लेना। बिल्ली मौसी ने क्या देखा? बिल्ली मौसी ने तवे पर फुलती हुई एक गरम गरम चपाती देखी। चपाती ने पहली बार बिल्ली से क्या लाने के लिए कहा? तो चपाती ने पहली बार बिल्ली से मक्खन लाने के लिए कहा। चपाती ने दूसरी बार बिल्ली से क्या लाने के लिए कहा? तो चपाती ने दूसरी बार बिल्ली से गुड़ लाने के लिए कहा। बिल्ली चपाती पर क्यों झुंझुलाई? तो बिल्ली चपाती पर झुंझुलाई क्योंकि वह किसी न किसी बहाने से उसे खुद को खाने से रोक रही थी। अभी यहाँ पर देखो, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ताती ताती एक चपाती दिखी, डैश डैश पर पेट फुलाती। तो आपको ये मालूम है। सुनकर उछली दूर चपाती, बोली फिर मटकाती। आप किताब में से देखकर या ऊपर से देखकर लिख लो। पहले मौसी पहले डैश डैश ला, फिर चाहे मुझको खा जा। देख चपाती के डैश डैश, बिल्ली ले आई मक्खन। देख चपाती की ठनगन, चिढ़कर बोली खाना नकटी, बिल्ली गुस्से में झपटी। इसी तरह से इसके इसी खाना पूरी लिख लेना है। और किसने किससे कहा? भूख लगी मैं तुझको खाऊं, किसने कहा? बिल्ली ने चपाती से कहा। मौसी पहले मक्खन ला, चपाती ने बिल्ली से कहा। अब तो मैं तुझको खा जाऊं, बिल्ली ने चपाती से कहा। हाँ हाँ पहले गुड़ तो ला, चपाती ने बिल्ली से कहा। अब मैं खाऊं, बिल्ली ने चपाती से कहा। इस तरह से ये पोएम के सवाल जवाब भी है।
आप इसे लिख लो। फिर बाद में समानार्थी शब्द चुनकर लिखना है। फुल्का, समानार्थी शब्द चुनकर आपको ऊपर कोष्टक में दिए हैं, उसे चुनकर लिखना है। फुल्का तो उसका मतलब क्या होता है? चपाती। श्रुधा यानी भूख, श्रुधा यानी भूख। क्रोध यानी नेत्र, नेत्र यानी आँख। और क्रोध यानी गुस्सा। जननी यानी माँ। और पूछ यानी दूम। अब बहुवचन शब्द दिया है, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर आपको लिखना है, बहुवचन लिखना है। बिल्लियाँ हैं, कमरे हैं, चपातियाँ हैं, तवे, मौसी और आके। तो चपाती, चपातियाँ बहुवचन। एक वचन अनेक वचन वैसा ही है, हिंदी में बहुवचन, वचन बहुवचन। वचन चपाती, एक वचन चपाती, बहुवचन चपातियाँ। तवा, तवे। बिल्ली, बिल्लियाँ। मौसी, मौसी जाएगा। आँख, आँखें। कमरा, कमरे। ये सब अपने फेयर बुक में लिख लो। सवालों के जवाब यहाँ पर देख के इसे लिख लो और इस पोयम को ज़बानी याद करो और गाकर वीडियो बनाकर मेरे नंबर पर सेंड करो। अल्लाह हाफिज़।